गोपियां पहुंच गई यशोदा मैया के पास। गोपियां कह रही मैया अपने लाला को समझा लो, लेकिन काउदना नहीं, हमारे हाथ पड़ोगे तो फिर तुम कहोगे मेरे लाला से ऐसे क्यों कही। बंधु बहुत ध्यान से सुनिए सब, ये गोपियां, इनको भी अच्छा लगता है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं। ये जानबूझ करके ऐसा मक्खन निकालती हैं, ऐसी जगह रखती हैं जहां ठाकुर जी आवें और चोरी करें, क्योंकि हर गोपी के घर का छोटा बालक ठाकुर जी की मंडली में है। गोपियां रीझ रीझ करके मक्खन निकालती हैं ताकि उनके घर का बालक ठाकुर जी को जाके संकेत करे कि वो आज यहां चोरी करने आए, ताकि इस कारण से लाल जी का थोड़ा सानिध्य हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी ने चोरी बंद कर रखी है। गोपियां मन में सोचने लगी कुछ उतना है लाला चोरी करवे ना आवे। बोले आज एक काम करें, बोले या लाला की जाके शिकायत करें हमें यशोदा मैया से। तो मैया यशोदा या को डांटवे के काजे बुलावेगी तो लाला दिख तो जाए वो कम से कम। तो ये लाल जी की शिकायत कर तो पहले भी सकती थी, लेकिन आज ही करने क्यों आई है, क्योंकि ठाकुर जी बहुत दिन से मिले नहीं है गोपियों से। गोपियों ने जाकर के बड़ा चढ़ा करके शिकायत करी। एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है। बोले का क्यों मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को जब समय होवे ना हमारो, वहां से पहले जन कहां थे आके गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सब लोग दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है। यशोदा मैया ने ठाकुर जी का पक्ष लिया। बोले मेरो लाला पक्षधर है, वाकू यूं लगे ये बछड़ा बछियान को हके हम क्यों पी में, उनको पीनो चाहिए या हमारे खोल के भाग जाए, या हम बुराई का है। और तुम्हारे यहाँ को दूध यदि बछड़ा बछिया पी जाए मेरे घर पे ले जाया करो, बहुत दूध है मेरे पास। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा, और बड़ी शिकायत। दूसरी गोपी बोली स्तेयम स्वादधिपयः कल्पित स्तेय हो गई। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली हैं काय की, धन की, मणि की, जेवरन की? बोले ना है दूध की चोरी करे। यशोदा मैया इतनी हंसी, हंसते हंसते बैठ गई। बोले सुन पीछे जाके देख 9 लाख गैया हैं, दूध के घी के मक्खन के कुआं है नंद भवन में। मेरो लाला चाहे तो जल से नहीं दूध से नहावे। तुम्हारे यहाँ को दूध घी दही चुरा लियो, बाकी चोरी करके इल्जाम लगावे आइए। मैया देखो तुम तो बुरा मान गई हो, लेकिन हमारी बात सुनो, अकेलो तुम्हारो लाला पावे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तो पूरी सेना चले संग में। अच्छा स्वयं पावे, ग्वाल बालन को पवा दे, ये भी बात ठीक है। बंदरन को मरकान भोक्षण विभजति सचिन, बंदरन को खवावे और स्वयं पाले, ग्वालन को पवा दे, बंदरन को खवा दे, वाके बाद भी मटकी में मक्खन बच जाए तो मैया रहम ना करे कि छोड़ जाऊं या को घर वाले खा लेंगे जिनके घर को मक्खन है। नात्री भांडम भिनत्ती, एक बांस संग लेके चले, वाकू मटकी को फोड़ जावे। मैया बोली फोड़ के क्यों जावे? बोले जितनो मक्खन रह जाए वाको लेप लगा दे पूरे घर में, सोई पृथ्वी पत्थर चीकनो है जाए। अब जैसे ही हम मक्खन लेवे बाप कमरा में जामे, सोई रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए। मतलब मैया देख रही हो तुम, एक तो मक्खन भी चोरी करेगो, ग्वाल बालन को भी खवावेगो, बंदरन को भी खराब, वो फिर वाके बाद सीना चोरी हो रहे, जाके यहाँ को चुराया वाको प्रसाद तो देनो है, वाके हाथ पांव तोड़ेगो। बताओ मैया कहां तक सही है ये बात? अब यशोदा मैया थोड़ी सी सहम गई। मैया बोली तो तुम ऊंचे छीके पर रखा करो मक्खन, लाला छोटा है पहुंच ही नहीं पावेगा। बोले मैया तुम्हें पता ना है, ऐसा जोर को नशे नहीं बनावे, 4 ग्वाला नीचे, उनके ऊपर 3 ग्वाला, उन पे 2 और सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और तरीका देखो मैया, सबसे पहले स्वयं पाले, अपनो पेट भर ले, पर नीचे वाले ऊपर ते देतो रे, नीचे वाले मुंह खोले खड़े रहे, लाला ऊपर ते डालतो रहे, सब खा ले। एक गोपी बोली मेरे यहाँ तो अलग ही की हो। बोले कहा? बोले बांस लेके आयो और नीचे खड़े है के धीरे ते मारो, सो नेक सो फूट गयो खड़ा, ओक लगा के सबरे मक्खन दूध दही।
यशोदा मैया बोली अच्छा